हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और पिछला वीडियो जो था वो बातचीत के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था। और आज उसने कहा था कहानी यानी पाठ 2 जो दिगंत का है उसको लेकर आए हैं। उसका सारांश है। सारांश यानी जब आप सारांश पढ़ लीजिएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या है दोस्तों? उसने कहा था का सारांश। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ है, कहानी का प्रारंभ बड़ा ही रोचक है। कहानी का जो शुरू का है उसका बड़ा ही बुझिए रोचक है। लिखा है, अमृतसर चौक पर एक लड़की और एक लड़के का वार्तालाप होता है। यानी अमृतसर चौक पर क्या होता है? एक लड़का और एक लड़की का बातचीत होता है। ठीक है, आगे समझिए, देखें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लड़की 8 वर्ष का की थी और लड़का 12 वर्ष का। मतलब लड़की का जो उम्र है वो 8 साल है और लड़का का उम्र जो क्या है 12 साल। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि उसने कहा था लड़की की उम्र क्या है, तो 8 वर्ष, और लड़का की उम्र क्या है 12 साल। ये यानी सारांश के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लगा सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि लड़का और लड़की की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो अमृतसर चौक पर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा हुआ है, दोनों ही पात्र अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। यानी लड़का और लड़की जो था वो दोनों कहाँ आए थे, तो अपने मामा के यहाँ आए थे। ठीक है, फिर आगे देखिए। लिखा हुआ है, दोनों सामान खरीदने बाजार गए। दोनों सामान खरीदने कहाँ गए? बाजार गए। लड़का भी गया और लड़की भी गई। ठीक, बालक क्या पूछता है, देखिए। लिखा हुआ है, बालक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तेरी कुरमाई हो गई? लड़का मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब क्या होता है? सगाई। इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ाई और धत कहकर भाग गई। लड़की क्या आंख चढ़ाकर धत कहकर क्या हो गई? वहां से घसक गई। और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़का क्या हुआ बेचारा? मुंह देखता रह गया। दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे एक दूसरे से मिलते रहते। मतलब एक दिन पहला दिन, दूसरा दिन, यहाँ वहाँ कहीं कताल पर दोनों आपस में मिल जाते थे। कहीं पर नहीं कहीं पर टकरा जाते थे। कभी किसी दुकान पर तो कभी कहीं टकरा जाते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि बालक ने फिर वही प्रश्न किया, तेरी कुरमाई हो गई? लड़का जो है फिर एक बार प्रश्न करता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लड़की उत्तर असंभाविक हाँ हो गई है। मतलब बहुत बार लड़का यह प्रश्न पूछता है तो लड़की एक बार बोलती है क्या? हाँ हो गई है। इस उत्तर ने लड़के को चौंका दिया। यह उत्तर जो सुना लड़का तो वह चौंक गया। वो अपने आप में शॉर्ट सर्किट जैसा लग गया। समझे? आगे लिखा हुआ है, कल लड़की उसने पूछा कब? लड़की ने बताया कि देखते नहीं हो यह काढ़ा हुआ सालू, कहकर वह भाग गई। कहते देखते नहीं, यह काढ़ा हुआ सालू जो मिला हुआ है। लड़के पर मानो ब्रजपात गिर गया हो। जब यह बात सुना कि बोला कि इंगेजमेंट मेरा हो गया है, तो लड़के पर माना कि ब्रजपात गिर गया है। वो लड़की सच्चे से प्रेम करती है और यह बात सुना तो उसे लगा कि कोई बिजली जैसे उस पर गिर गया हो। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे है, वह किसी को नाला में धकेलता, किसी छाबड़ी वाले को बरसता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले को ठेले में दूध उड़ेलता, किसी आते हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता, गाली खाता हुआ घर पहुंचता है। लड़का क्या जब यह बात सुनता है कुरमाई का तो उसे एक बहुत सा अजीब लगता है और वह कभी छाबड़ी वाले को धकेलता है, कभी कुत्ते को पत्थर मारता है, कभी सब्जी वाले को धक्का मारता हुआ बेचारा कहाँ पहुंचता है? घर पहुंचता है। यही कहानी का पहला भाग है जो नाटकीय ढंग से समाप्त हुआ। यह कहानी का पहला भाग है जो नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। फिर आगे देखिए दोस्तों क्या है। इस घटना के 25 वर्ष उपरांत लहना सिंह जहां जर्मनी के लड़ाई के लिए लड़ने चला गया। मतलब इस घटना के जो 25 वर्ष बाद कहाँ लहना सिंह चले गए? जर्मनी चले गए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या हुआ। 77 नंबर
राइफल में जमादार बन गया। मतलब उसका राइफल्स का जो नंबर था वो 77 नंबर था। एग्जाम में पूछता है कि लहना सिंह के राइफल का नंबर क्या था, तो 77। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा हुआ है, एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आया था। एक दिन वो क्या हुआ, 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमा के लिए वो पैरवी करने के लिए घर आया। ज़मीन का कोई विवाद होगा जिसके कारण उसे घर आना पड़ा। अब देखिए फिर क्या होता है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, वहाँ उसके पास सेना का एक अफसर पत्र आया जो फौज लाम पर जा रही थी, फ़ौरन चले आओ। मतलब उसका एक पत्र भी आया कि फ़ौरन उसे चले आना है। इसी समय सूबेदार हजारा सिंह का भी पत्र मिलता है। इसी समय जो सूबेदार हजारा सिंह जानते हैं कौन है? वो लड़की जिसे लहना सिंह पहले प्रेम करती थी, वही लड़की का जो पति है वो सूबेदार है। उसको भी पत्र मिलता है, यानी उसके पति भी उसी के साथ काम करता है। किसके? लहना सिंह के। उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना था। मतलब उस लड़की के क्या हुआ कि एक बच्चा भी है जिसका नाम है बोधा सिंह और उसके पति का नाम है सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, वहाँ उसके पति और बेटे दोनों काम करते थे, दोनों फौज में भर्ती है। अतः साथ ही चलेंगे। क्या बोला कि भाई वो उसी रास्ते से जाएंगे तो हम लोग क्या होगा कि साथ ही चलेंगे। आगे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। आगे है क्या, सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार जो था उसका गांव क्या लहना सिंह के रास्ते में पड़ता था। वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था, यानी लहना सिंह का बहुत ही अच्छे फ्रेंड था, उसे बहुत चाहता था, उसे बहुत अच्छा भी लगता था हजारा सिंह को। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा। क्या हुआ, लहना सिंह क्या हुआ, उसी रास्ते से जा रहा था तो सूबेदार दी बोले चलिए मेरे घर। तो क्या हुआ, लहना सिंह उसके घर चले गए। फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या है दोस्तों, जब तीनों चलने लगे तब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा कि उसकी सूबेदारनी बुला रही है। जब लहना सिंह, उसके पुत्र और उसके पति जब चलने लगे तो लहना सिंह को क्या बोला गया कि सूबेदारनी बुला रही है। सूबेदारनी यानी पहली की जो लड़की थी जिससे लहना सिंह प्रेम करते थे, वो बोले कि बुला रही है। ये नहीं बोला कि तुम्हारे प्रेमी बुला रही है, बोले सूबेदारनी बुला रही है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी नहीं रहा, वह अंदर मिलने कैसे जा सकता है। उसे अंदर लगा यार हम कैसे लेडीज से मिलने जाए, वो सेना के क्वार्टर में भी नहीं रहा। उसके बाद देखिए क्या होता है फिर आगे। आगे क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है, उस समय सूबेदारनी वही वाक तेरी कुरमाई हो गई है। वह सूबेदारनी जो था, जो लड़की जो था, वही शब्द उससे पूछता है, किसे? लहना सिंह से, कि तेरी कुरमाई हो गई है। और 25 वर्ष पूर्व स्मृति जो ताज़ा हो जाती है, यानी 25 साल पहले वाला जो बात है वो फिर से ताज़ा हो जाता है। वह बोली, जैसे उस समय तुमने मेरे घोड़े की लात से मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करना। मतलब लड़की क्या कहती है, जिस समय तुमने बच्चे में, मतलब छोटे समय में मेरे घोड़े के लात से बचाया था, उसी प्रकार मेरे पति और एक पुत्र है उसका रक्षा करना। किसको बोलता है? लहना सिंह को, अपने प्रेमी को बोलता है। आगे है कि वह अपना आंचल पसारकर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह से मर्म को छू जाता है। मतलब वो अपना आंचला पसार कर उसके कहती है, जिसे लहना सिंह को यह बात है जो दिल पर लग जाता है कि भाई ऐसे कर रही है जैसे हमको लगता है प्राण भी देना पड़ेगा ना, मैं दे के प्राण इसके पति और बेटे का रक्षा करूँगा। ठीक है, फिर देखिए। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जो भी नए यूजर है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जिससे जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, हम आपको सरल भाषा में लेके आते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह समझ में आए। ठीक है, और आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना वॉच कीजिएगा, जितना आप सब्सक्राइब करिएगा, हमें और मोटिव मिलेगा, जिससे कि इससे भी अच्छा जो वीडियो है वो आ सके। और आपके मेन फोकस है 10th 12th 2025, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, कुछ करके दिखाना है दोस्तों, बस मेरा यही टारगेट है।
और वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अब जब किसी चैप्टर का सारांश पढ़ लेते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप यूं ही बना सकते हैं। समझे दोस्तों? इसलिए सबसे पहले सारांश पढ़िए क्या है उसके बारे में, और सारांश आपको 3 गो रहेगा परीक्षा में, 5-5 नंबर का रहेगा, यानी 15 नंबर का सारांश भी कवर हो गया। प्लस में क्या, आप ऑब्जेक्टिव भी बना लिए। क्या कितना फ़ायदा है दोस्तों? ठीक है। और वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन आप पूरे समझिए। ठीक है, पूरे अंत तक देखिए, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, इससे आपको भी दिक्कत होगा और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो रण क्षेत्र में लहना सिंह सूबेदार बेटे बोधा सिंह को अपने प्राण निछावर करके उसकी रक्षा की। रण क्षेत्र में यानी लड़ाई के क्षेत्र में लहना सिंह अपना क्या हुआ, प्राण निछावर कर दिया, लेकिन उसके सूबेदार के बेटे बोधा सिंह की रक्षा की। उस प्रयास में वह भारी रूप से घायल भी हो गया। मतलब उसके बेटे को बचाने के चक्कर में वो बेचारा बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गया। यही बोलते हैं सच्चा प्रेम, यही होता है। फिर आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, क्या है, उस जो है वो उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली। मतलब उस पर जो घायल हुआ था, उस घाव पर क्या हुआ, बिना किसी को बताए हुए उस पर क्या हुआ, उस पर पट्टी कस के बांध लिया। कौन? लहना सिंह। उस अवस्था में जर्मन सेना का सामना करता रहा और शत्रु पक्ष को पराजित करके उसने सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को सकुशल गाड़ी में बैठा दिया। यानी दुश्मन को उसने धूल चटा के बोधा सिंह और हजारा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया, कुछ भी नहीं होने दिया, और अपना जख्मी हो गया, फिर भी उसको कुछ भी नहीं होने देते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, चलते हुए कहा कि सुनिए, सूबेदारनी ने जो चिट्ठी में लिखा था वो मेरा माथा टेकना लिख देना, और घर जाता तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। क्या लहना सिंह बोलता है उसके पति और बेटे को कि जो सूबेदारनी ने कहा था वो मैंने कर दिया। उसका बोलना कि जो भी वह माथा टेक कर मांगा था वह उसका सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे देखो लिखा है दोस्तों, सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था। सूबेदार वही बार बार प्रश्न पूछता रहा, क्या कहा था, सूबेदार ने क्या कहा था, लेकिन लहना सिंह ने नहीं बताया। गाड़ी चल दी। वह बोला वजीरा सिंह पानी पिला दो। वजीरा सिंह कौन है? तो उसका फ्रेंड लोग है। और मेरा कमर बंद खोल देर तर हो गया ना, और बोला बांध दो, और जो बना हुआ है उसे खोल दो। मृत्यु के पास आ चुके हैं। क्या बोला? मैं मृत्यु के पास आ चुका हूँ, मैं मरने वाला हूँ। उस समय लहना सिंह सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम रही थी। यानी लहना सिंह के जो बचपन से अभी तक हुआ था वो सब उसके सामने नजर आ रहा था वैसे ही। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, अंतिम वाक्य में उसने मुंह से निकाला क्या कि उसने कहा था। अंतिम वाक्य वह मरने समय में यही लिखा, बोला कि उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है, इसके बाद अखबारों छपा फ्रांस बेल्जियम इत्यादि में, रुकिए दोस्तों, छपा कि फ्रांस बेल्जियम 68वीं पेज में कि सूची मैदान में घावों से मरा 77 नंबर सिख राइफल जमादार लहना सिंह। अखबार में छपा कि 77 नंबर जिसका राइफल नंबर था वो रण क्षेत्र में मारा गया, अखबार में छप गया। तो यही बोलते हैं दोस्तों सच्चा प्रेम, जो एक लहना सिंह किया करते थे, और वह एक वीर सिपाही थे। उसने मरते दम तक अपना फर्ज निभाया। समझे दोस्तों? तो ये एक प्रेम के ऊपर था। इसमें सेना में भी भर्ती थे लहना सिंह। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी का। उसने कहा था, आप जब सब्जेक्टिव आप सारांश पढ़ लेते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप सही सही टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो भी नए यूजर है उससे एक विशेष गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ये नहीं कि ये छोटा यूजर है अच्छा नहीं करेगा, नहीं, एक दिन छोटा ही क्या बोलते हैं कि बारिश का बूंद ही बाढ़ ला देता है। ठीक है, तो यही बूंदे बूंदे घड़ा भरता है, बूंदे बूंदे एक तरह से बारिश आ जाता है। तो यही समझिए, एक दिन यही बड़ा होकर बहुत बड़ा चैनल बनेगा, वो भी आप लोगों के
सपोर्ट से। तो ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।